ठीक है, क्वेश्चन समझा देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन बोलता है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स हैं। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स है। ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ठीक है, हमने कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, बल्कि ट्रायंगल की थोड़ी सी वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी, 2 सेकेंड। थोड़ा इस तरीके से बनाना पड़ेगा ट्रायंगल। ठीक है, अब ये बोलता है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स है। एक एंगल की वैल्यू उसने बोला 120 डिग्री है, तो हमने इसको ए मान लिया, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, और दूसरे वाले की वैल्यू उसने बोला 15 डिग्री है। तो बोलता है सी वाले की वैल्यू निकाल दो क्या है। अब 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने इस हिसाब से शेप बनाया आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे दिया है। ठीक है जी, आपको दे रखा है एंगल ए इजिकल टू आपका 120 डिग्री मान लेंगे। ठीक है, एंगल बी इजिकल टू यहाँ पे 15 डिग्री मान लेंगे। एंगल सी आपको यहाँ पे निकालना है। आपको रूल सिखाया था, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा। ठीक है, बात है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आ गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू आपको दे रखी है 120 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू दे रखी है आपको 15 डिग्री, एंगल सी आपको निकालना है। ठीक है जी, इसको जोड़ लेंगे 120 और 15 135 प्लस एंगल सी इजिकल टू 180। एंगल सी निकाल लेंगे यहाँ पे 180 में से 35 डिग्री को 135 डिग्री को घटा देंगे। आप घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, और यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, ये आ गया 45 डिग्री। आप लोगों का आंसर 1 से 1 कट जाएगा, 45 डिग्री आंसर आएगा इसका, 45 डिग्री आएगा। समझ में आ गया सबके? किसी को पूछना है? दोबारा तो नहीं पूछना भाई, पक्का आ गया ना? चलिए उतारिए फटाफट। ये बोलता है उतारिए कि आपको ट्रायंगल दे रखा है इस बार, और ट्रायंगल की जो वैल्यू है 40 डिग्री है और दूसरे की 50 डिग्री है। ठीक है, तो बोलता है थर्ड एंगल निकालना है, मतलब दो चीज़ें तो इसके अंदर सेम वैसी है। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए बराबर 40 डिग्री, और गिवन में आप लिख लेंगे एंगल बी और 50 डिग्री। सी आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे। इसके अंदर उल्टा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री। एंगल सी बराबर आएगा 180 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 40 माइनस का 50। जब आप इसे सॉल्व करोगे हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। एंगल सी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब जैसे एंगल सी 90 डिग्री आ जाएगा, फिर बनाओगे आप लोग डायग्राम। तो यहाँ पे आपने एक लाइन खींच दी और यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दिया। इधर क्या बना दिया आपने, 90 डिग्री। और ये कौन सा है, सी है। ये कौन सा है, सी है। अब आप इसको क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, इधर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 40, तो यहाँ 40 बना दोगे। और बी की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 50 बना दोगे। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई पहले ये सॉल्व होगा फिर डायग्राम बनेगा। तो हमने बाद में डायग्राम बनाना है पेंसिल से। आप चाहो तो इसके नीचे ही बना सकते हो। फिर अब बोलता है कि ये बताओ कि जो अपना एंगल निकाला है उसका नाम क्या है। आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए। तो तभी मैंने आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल सिखाए थे, इसलिए सिखाए थे। तो आप क्या लिखोगे कि दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल इक्वल 90 डिग्री। हिंदी वाले यह समकोण है, यह समकोण है, समकोण बराबर 90 डिग्री आंसर। समझ में आया? देखिए आपको उसने बोला कि आपको ऐसा नेम ऑफ द ट्रायंगल बताना है, तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल लिखना। फिर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, यह समकोण त्रिभुज है। अच्छा, तो उसने समकोण बोला, उसने बोला कि भैया ट्रायंगल का नाम बताइए कौन सा टाइप का ट्रायंगल है। समझ में आ गया सबको? कर लिया सबने? किसी को पूछना तो नहीं दोबारा भाई, पक्का? चलिए उतारिए, चैप्टर के बाद सुनना स्टार्ट कर देंगे फिर इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग का हमारे सबसे कौन सा, 7th है 8th है? 8th है। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखे इंग्लिश वाले। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ टू एंगल्स
ऑफ एन आइसोसेलस, ऑफ एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के दो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। बस इतना ऐसा लिखा मिलेगा वहां पे और आपको इसी से ढूंढना है, ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो, ठीक है ना। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ टू एंगल्स, मतलब दोनों दो एंगल निकालना है आपको और दोनों का मान जो है आपको अलग अलग निकालना है, और आइसोसेलस ट्रायंगल है और वो राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हिंदी वाले क्या बोलते हैं कि भैया एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज के प्रत्येक जो दूसरे दो कोण हैं जो कि आइसोसेलस है, राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है, समद्विबाहु हैं, उनका आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए समझ लीजिए करना कैसे। सबसे पहले से डायग्राम बनेगा, आप यहाँ पकड़ेंगे, क्या बोलता है, समकोण है और समद्विबाहु है। अब इस चीज़ का ध्यान रखिए, समकोण और समद्विबाहु का आप क्या बनाएंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे। तो हमने क्या करा है, एक समकोण, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पे बना दिया, इसका नाम कर दिया ए, इधर कर दिया बी, इधर कर दिया सी। अब ये बोलता है कि वो ना राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बी मान लिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल क्या मान लिया, बी। भाई समझ रहे हो तो समझ लो, ध्यान समझ लो, पेपर में होने का नहीं, वरना एक लाइन लिखी मिलेगी उसी से सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। बी आ गया। अब ये बोलता है चलो समकोण तो हमने बना दिया, बात आती है समद्विबाहु की, मतलब कि आइसोसेलस की। तो हम एक काम करते हैं, साइड मान लेते हैं, एक ये वाली साइड हमने बराबर मान ली और एक वाली साइड, ये वाली साइड आप बराबर नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है ये सबसे बड़ी साइड होती है बराबर की। अगर इसको बराबर मानना होगा तो फिर ये बराबर नहीं होने का, फिर बात ये है। तो हमने क्या मान लिया, हमने एक ए बी को बराबर मान लिया और एक हमने बी को बराबर मान लिया। तो उसने बोला कि आइसोसेलस ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको बात बताई थी, समद्विबाहु त्रिभुज बात बताई थी कि भाई अगर दो साइड्स आपस में बराबर है तो उनके दो एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। ये वाली आपको एक बात बताई थी, अगर याद होगा तो आइसोसेलस ट्रायंगल टाइप पकड़ लेना, पढ़ाया था ना उसमें, कि अगर आपके ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर है, आइसोसेलस ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, तो उनके दो एंगल भी आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे एंगल मान लेते हैं, इस एंगल को हमने क्या मान लिया, ए। तो उसी तरीके से हम सी वाले को भी क्या मान लेंगे, ए। और बी तो आपको दे रखा कितना है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री। आए बस समझ में, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब हम फिर से वही रूल लगाएंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हिंदी वाले त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बराबर क्या है, ए, एंगल बी बराबर क्या है 90, एंगल सी बराबर क्या है, ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 180। अब आप जोड़ देंगे a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री, इधर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से जब आप 2a निकालोगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से 90 डिग्री क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो हो जाएगा 90 डिग्री बाय 2। आप 90 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब a बराबर आपने क्या माना था, एंगल ए और एंगल सी, इसका मतलब एंगल ए बी क्या है 45 डिग्री है और एंगल सी बी कितना है 45 डिग्री है। ये आएगा आप लोगों का आंसर। अब बताइए किसके समझ में नहीं आया, शिवम के, शिवम उतार रहा था। हाँ भाई समझ में आ गया, थोड़ा ही आएगा, जब आप ध्यान ही नहीं देते पढ़ाई में। जब आपको समझाया तो चीजें समझा करो, ठीक है ना, नहीं वो पेपर में बच्चे तो कर लेंगे, तुम थोड़ा थोड़े करके वहाँ पे नंबर कम ले आना। उतारिए।